ਅੱਜ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ। 101 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ ਰਵਾਨਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਅਲਰਟ। ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਭਾਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ, ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਵੀ ਤੈਨਾਤ। ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਬੋਲੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ गलत सूचनावां फैला रहा प्रशासन। असीं बिना हथियार ते बिना ट्रैक्टर पैदल जा रहे हैं दिल्ली। किसान अंदोलन नूं लैके अंबाला दे विच स्कूल बंद। जिले के सारे स्कूलों के विच अज छुट्टी का ऐलान। सुरक्षा के लिहाज के नाल लिया गया फैसला। सुखबीर सिंह बादल ते होए कातलाना हमले तो बाद अकाली दल ने सद्दी हंगामी मीटिंग। अज चंडीगढ़ दे विच होवेगी कोर कमेटी की बैठक। ताज़ा हालातां नूं लैके होवेगी चर्चा। सुखबीर बादल अज लगातार दूजे दिन तख्तसरी केसगढ़ साहिब ते करनगे पहरेदारी। झूठे बर्तनों की सफाई की करनगे सेवा। सुखबीर बादल का सिक्योरिटी घेरा किया गया मजबूत। अपने तो होए हमले तो बाद सुखबीर बादल का पहला बयान। जान बचाने वाले ASI जसबीर सिंह ते हीरा सिंह की कीती तारीफ। क्या किसी लिए अपनी जान दाऽ ते लाउणा सौखी गल नहीं। मुख्यमंत्री भगवंत मान अज बटाला शुगर मिल का करनगे दौरा। मिल नूं अपग्रेड करन दी करनगे शुरुआत। कई होर विकास कार्यां दा भी करनगे उद्घाटन। चंडीगढ़ के 2 होटलों नूं बंब दे नाल उडाउण दी धमकी। दिल्ली क्राइम ब्रांच नूं मिली धमकी भरी मेल। पुलिस के वल्लों चलाया गया सर्च ऑपरेशन। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। सब तो पहला गल होवेगी किसानां दी। किसानां दे वल्लों कुछ दिन पहला दिल्ली कूच का ऐलान किया गया ते आखिरकार अज वो दिन आखिरी वो तारीख जिहड़ी आ चुकी है जिस दिन अज किसानां दे वल्लों दिल्ली कूच किया जाएगा। शंभू बार्डर तो दिल्ली कूच की किसानां दे वल्लों पूरी तैयारी कर ली है। दोपहर 1 बजे 101 किसानां दा मरजीवड़े जत्था दिल्ली वाल वधेगा, दिल्ली कूच करेगा। बिना ट्रैक्टर ट्राली दिल्ली वाल जावांगे। किसान ये बिल्कुल साफ कर चुके ने। बलवंत सिंह बहराम के सुरजीत सिंह फूल इस जत्थे दी मरजीवड़े जत्थे की अगवाई करनगे। किसानां दा एक जत्था हर रोज रवाना होवेगा। किसानां नूं दिल्ली जाण दी इजाजत हालांकि नहीं मिली। शंभू बार्डर ते धारा 163 लगा दी गई है। किसानां दे दिल्ली कूच नूं लैके हरियाणा प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहा है। किसानां नूं रोकण वास्ते भारी पुलिस बल तैनात कर दिता गया। हरियाणा पुलिस वालों शंभू बार्डर से भारी बैरीकेडिंग की गई। हरियाणा ते पंजाब के दोवें पासों ड्रोन के राही नज़र रखी जा रही है। शंभू बार्डर से वाटर कैनन भी तैनात किए गए हैं। अंबाला के सारे स्कूलों के छुट्टी कर दी गई है। 13 फरवरी तो शंभू ते खनौरी बार्डर से लगातार किसान जो कि डटे हुए ने। जगजीत डल्लेवाल की भुख हड़ताल 11वें दिन भी जारी है। एक पासे खनौरी बार्डर से किसान आगू जगजीत सिंह डल्लेवाल लगातार भुख हड़ताल से बैठे हुए हैं तो 11वें दिन भी मरण वर्त जारी है। MSP की कानूनी गारंटी सने दरअसल किसानों दी मुख्य 13 मंगां ने जिन्हां मंगां नूं लैके ये दिल्ली कूच किया जा रहा है। बलवंत सिंह बहराम हो गया है, आप लोग धरने पे बैठे हैं और सामने पुलिस बैरिकेडिंग कर रखी है, दिल्ली जाने आपको देगी नहीं। ऐसे में क्या करेंगे आप लोग? देखो असीं साडा मरजीवड़ियां दा 101 का जथा जाऊगा। मरजीवड़ियां तो मतलब ये हुंदा अपने आप नूं मौत दे पेश कर देना। सरकार की मर्जी है, सानू गोलियां मार ले, सानू लंघन दे देना, साडे ते जबर कर ले, असीं चलांगे। असीं मानसिक तौर ते तैयार हाँ क्योंकि साडे खेतीबाड़ी सैक्टर नूं बचाउण दी जिहड़ी है साडा संघर्ष है। साडे चुੱਲ੍ਹੇ बलदे रखण दा संघर्ष है, नौजवानी बचाउण दा संघर्ष है। इस करके असीं पिछे नहीं हटांगे। संघर्ष तो असीं जिन्नी भी कीमत चुकाउणी पई चुका के जित वाल मोर्चे लैके जावांगे। आप लोगों का डिमांड क्या है बेसिकली? देखो साडी डिमांड है, मोदी सरकार ने पिछले दिल्ली आंदोलन दौरान हमारे साथ वादे किए थे, लिखती रूप में किए थे कि किसानों मजदूरों के कर्जे खत्म किए जाएंगे, MSP की गारंटी का कानून बनाया जाएगा। कोई भी वादा हमारा पूरा नहीं किया है। इसीलिए हमारी अनसरदी लोड़ है संघर्ष करना, क्योंकि बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार लगातार राज पर नहीं रहेगी। सरकारें बदलती हैं। हम देश के वासी हैं, देश के नागरिक हैं। दिल्ली हमारी राजधानी है। हमें बड़े बड़े बैरिकेड लगाकर दिल्ली जाने से रोका हुआ है। हम किसी और मुल्क के थोड़ी हैं, हम भारत देश के वासी हैं, हम देश के नागरिक हैं, हम अन्नदाते हैं, हम किसान हैं। भुखमरी से खेड़ा छड़ाया है देश का। इसीलिए हमको क्यों रोका? हमें जाना देना चाहिए। क्यों मजबूर किया हमें बॉर्डर पर रोकने के लिए? शांतिपूर्वक हमारा प्रदर्शन है,
शांतिपूर्वक हम दिल्ली जाना चाहते हैं, पर केंद्र सरकार हमें जाने नहीं देती। वो बर्ताव गलत कर रही है। सरकार की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव आया है कि आप लोगों के लिए? नहीं जी, सरकार ने बातचीत का कोई वार्तालाप नहीं भेजा। अगर वार्तालाप करनी होती तो बहुत 10 दिनों से पहले ऐलान किया हुआ है हमारा। 10 दिन दिए सरकार ने भी, गलबात से हम कभी नहीं भागेंगे, गलबात जारी रखेंगे, हम नहीं कभी। पर केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार, उसके मंत्री मोदी साहब हमारे किसानों के साथ वितकरेबाजी कर रहे हैं। वो हमारे साथ गलबात नहीं करना चाहते। वो हमारे खेतीबाड़ी सेक्टर को कारपोरेट सेक्टर में तब्दील करना चाहते हैं, इसीलिए हमारे साथ बात नहीं करना चाहते। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮੀ ਸੁਣਾਏ ਆ। ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ 101 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਰਜੀਵੜੇ ਜਥਾ ਕੂਚ ਕਰੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਜੀਵੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਕੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੀ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 101 ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 7 ਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, अपना प्रदर्शन कर सकते ने, आंदोलन कर सकते ने। सो उसी बात को लेकर हम आज चले हैं। देखो, पहले हम ट्राली लेके जा रहे थे, अपना सामान लेकर जा रहे थे। हम 10 महीने से यहाँ बैठे हैं, कोई सरकार हमारी बात नहीं सुन रहा। आज हमने ये फैसला लिया है कि जो मरजीवड़ियाँ का 101 का जत्था है वो आज दिल्ली वाल पैदल रवाना होकर जाएगा। तो सरकार की तरफ से पहले बोला था, रवनीत बिट्टू जी ने बोला था कि अपना प्रदर्शन करना है पार्लियामेंट के सामने, किसान पैदल जाकर कर सकते हैं। लेकिन हम आज उन्हीं की बातों को मानते हुए आज पैदल जा रहे हैं। हमको देखते हैं रोकती है सरकार क्या करती है। हम पैदल जाएंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। पुलिस तो बैरिकेडिंग कर रखी है, कैसे जाएंगे आप लोग? हम जाएंगे, ऊपर दी जाएंगे, रोकेगा तो देखा जाएगा क्या होता है। पहले भी हमको रोका है, पहले भी गोले बरसाए हैं, अथरू गैस के गोले बरसाए हैं। हमारा एक किसान भी शहीद हो गया, अनेकों किसान थे शहीद हो गए। और क्या कर लेगी, और मार लेगी। आप लोग का डिमांड क्या है बेसिकली? डिमांड तो हमारी जो 2021 में प्रदर्शन हुआ था दिल्ली में, 1 साल धरना लगा था, वो ही मांगे हैं। MSP का कानूनी गारंटी है वो मांगते हैं, किसानों का कर्जा है वो मांगते हैं, और भी बहुत सारे हमारी डिमांडें हैं। वही डिमांडें हैं जो सरकार ने हमारे साथ वादा किया था, लेकिन वो अपना वादा पूरा नहीं कर रही। इसीलिए हम 1 साल से 10 महीने से यहाँ सड़कों पर फिर बैठे हैं। सरकार की तरफ से बातचीत का कोई प्रस्ताव आया? कोई बिल्कुल भी बातचीत का कोई प्रस्ताव नहीं आया अभी तक। भी हमारी कमेटी बैठेगी या बात करेंगे, बात पहले बहुत बार कर लिया, लेकिन अब तो कोई बात का भी उनकी तरफ से कोई नहीं आया। थैंक यू। ओके। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰਵੀ, ਗੱਲ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 1 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? बिल्कुल, देखिए जो माहौल यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो माहौल बिल्कुल ये बयान करते हुए नजर नहीं आ रहा कि किसानों का दिल्ली जाना इतना आसान होगा। ये राह थोड़ी मुश्किल नजर आ रही है। आपको तस्वीरों से सीधा बयान करूंगा कि आप देख सकते हैं कि शंभू बॉर्डर यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर है, और उससे ठीक पहले ही पुलिस की जो ये बैरिकेडिंग है आप यहाँ देख सकते हैं। अम्बाला पुलिस इन बैरिकेडिंग पे लिखा हुआ है, हरियाणा की पुलिस यहाँ पर मुस्तैद है। और सीधा आपको बॉर्डर की तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ से महज 700 मीटर पे शंभू बॉर्डर है, मगर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम को नजर में रखते हुए तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर मुस्तैद कर दिए गए हैं। 700 मीटर पहले ही जो रास्ता दिल्ली की ओर से आगे बढ़ रहा है पंजाब की ओर, उस रास्ते पर महज 700 मीटर पहले शंभू बॉर्डर से पुलिसकर्मी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिप्लॉय कर दिए गए हैं।
बैरिकेटिंग यहाँ पर कर दी गई है और हैवी सिक्योरिटी आप यहाँ पर देख पाएंगे और प्रिकॉशन के तौर पर ये सुरक्षा यहाँ पर रखी गई है कि अगर पहला पड़ाव पार किया जाता है तो उसके बाद ठीक दूसरा पड़ाव यहाँ पर मिल जाएगा ताकि किसानों को रोका जा सके। हरियाणा पुलिस की तरफ से कल देर रात ही ये संदेश, ये मैसेज आया था कि अगर जब तक दिल्ली जाने का परमिशन ना हो तब तक किसान दिल्ली की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे में किस तरीके से किसान अपना रास्ता, अपना मंजिल तय करेंगे दिल्ली की ओर जाने के लिए, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। मगर ये राह थोड़ी मुश्किल नज़र आ रही है क्योंकि सुरक्षा के यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दूसरी तरफ आपको तस्वीरें दिखा दूं, जो वाहन दिल्ली की ओर से आ रहे हैं उनको वापस मुड़ना पड़ रहा है क्योंकि रास्ता यहाँ पर बंद है, बैरिकेटिंग यहाँ पे लगा दी गई है। अब आगे जाना है तो किसी और रास्ते से जाना होगा। NH-44 पे हम लोग मौजूद हैं। अब देखना ये होगा कि जब दोपहर को किसानों का जत्था, पहला जत्था जो कि 101 किसानों का जत्था है, वो पैदल दिल्ली की ओर कूच करता है, तब क्या हालात रहते। रवि की गलबात ਦਾ ਕੋਈ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। रवि मेरी आवाज सुन पा रहे हो? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਇਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵੀ ਮਿਸ਼ਰਾ जुड़े हुए ਨੇ। रवि मेरा सवाल ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਕੋਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਅੰਬਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ नहीं, हो जा सकते ने। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जिस तरीके से हमने इस आंदोलन की जो घोषणा हुई थी उससे पहले की बात करें तो बड़े बड़े मंत्रियों का बयान आया कि किसान अगर पैदल जाना चाहते हैं, बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। मगर जिस तरीके से अब ये माहौल नज़र आ रहा है कि परमिशन चाहिए दिल्ली में जाने की परमिशन है तो ही आप यहाँ से जा सकते हैं। कल हमने साफ तौर पे सरवन सिंह पंधेर का इंटरव्यू देखा। देर रात ये इंटरव्यू एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 पर हमने देखा। हमारे वरिष्ठ संवाददाता पंकज कपाई ने साफ तौर पे बात करते हुए ये जानकारी भी प्राप्त की कि सरवन सिंह पंधेर भी कह रहे हैं अगर दिल्ली जाना है, दिल्ली में रुकावट है, दिल्ली पुलिस का परमिशन चाहिए तो परमिशन हरियाणा पुलिस को क्यों चाहिए? हरियाणा का ये जो सीमा है वो तो जा ही सकते हैं किसान, अगर पैदल जा रहे हैं, बिना ट्रैक्टर, बिना ट्रॉली के जा रहे हैं तो इनको ये रास्ता खोल देना चाहिए क्योंकि किसान तो ट्रैक्टर ट्रॉली अब लेकर नहीं जा रहे। और केंद्र राज्य मंत्री रवनीश सिंह बिट्टू की अब बयान सुना, उन्होंने भी कहा किसान आ सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी थी कि बैरिकेटिंग क्यों, लोकतंत्र में किसानों के पास पूरा अधिकार है, पूरा हक है कि वो अपनी बात रख सकते हैं, सुचारू रूप से रख सकते हैं बिना कानून को अपने हाथ में लिए। पिछली बार आज से 9 महीने पहले जब हम इसी बॉर्डर पे मौजूद थे तो हमने हिंसात्मक तस्वीरें देखी। एक तरफ प्रशासन, एक तरफ किसान शहीद भी हुए, किसान घायल भी हुए। मगर आज भी 9 महीने बाद जब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट रवि फिलहाल ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਵੇਖ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ
ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ नहीं है। खैर वेखना होगा कि दोपहर 1 बजे किस तरीके की तस्वीर होगी। तो लगातार न्यूज़ 18 पंजाब से तुहानूं असीं पल पल की अपडेट हर तरह की जानकारी सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, सबसे अच्छी ज़मीन है यहाँ पे, और हमने अपना पूरा रिसोर्स जो हमारा था, एक ही रिसोर्स है पंजाब में, वो है पानी, उसको पूरा लुटा डाला है। तब भी हम लोग खुदकशी कर रहे हैं, तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हम 10 महीने से जहाँ बैठे हैं और सरकार से यही बोल रहे हैं कि जब रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है गांव दोपहर को निकलेंगे और पहली सुरक्षा घेरा है बड़ा तगड़ा, वहां पे बड़े बड़े जवान हैं, सब कुछ सीनियर अधिकारी हैं, मगर अभी क्यों रोका गया? और इतना देर पहले, इतनी दूर पहले ये लोग जो मायूस होकर वापस जा रहे हैं, उन्हें अपने गंतव्य पर मंजिल पर पहुंचना है। इस बारे में अब हमारे सीनियर अधिकारी से बात की, उनका आदेश से ही जो भी ड्यूटी लगती है उनके आदेश से लगती है। मैं कुछ बयान नहीं दे सकता इस बारे में। थैंक यू। मुझे इसी आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे, आपके अधिकारी कब आ रहे हैं और हमारी उनसे कब बातचीत हो पाएगी? अधिकारी सभी मौजूद है, भी ऑफिस में भी है, यहाँ भी प्रेजेंट है। सीनियर जो भी अधिकारी होंगे वही बयान देंगे, वही बताएंगे क्यों लगाएगी ये, किस लिए लगाएगी। कल रात से लगी है ये? हाँ, कल से ये ब्लॉक तो पहले से ही है, लेकिन अब जब चेक कर करके भेज, वैसे भी भेज देंगे। कल रात से मतलब थोड़ा सुरक्षा बढ़ा दी गई? हाँ, कल से ज्यादा सुरक्षा। बिल्कुल, तो कल रात से सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सीनियर अधिकारियों का ऑर्डर है, इसलिए थोड़ा बोलने से परहेज भी किया जा रहा है। मगर आप देखिए कि तस्वीरें, यहाँ से रास्ता पूरी तरीके से बाधित है, बड़े बड़े बैरिकेडिंग यहाँ पे लगा दिए गए हैं। सुरक्षा के बड़े जो जवान हैं वो भी यहाँ पे डिप्लॉय किए जा रहे हैं। अभी हरियाणा पुलिस की एक बस भी यहाँ पर आई है जिसमें तमाम जो जवान है वो मौजूद है। और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, ये जो सुरक्षा घेरा आप देख रहे हैं ये और मजबूत और बढ़ता हुआ नजर आएगा। देखना ये होगा कि जब किसान आगे बढ़ेंगे और पैदल उनको बढ़ना है आगे, 101 किसान होंगे, पैदल वो यात्रा करते हुए दिल्ली की ओर जाएंगे, तब क्या गतिरोध होता है, तब क्या प्रशासन उन्हें रोकती है? क्या ये बैरिकेडिंग जो आप देख रहे हैं ये बैरिकेडिंग खोल दिए जाएंगे, किसान सुचारू रूप से पैदल दिल्ली की ओर बढ़ेंगे, या फिर उन्हें अभी भी शंभू बॉर्डर जो कि यहाँ से 700 मीटर दूरी पर है वहाँ पर उन्हें रुकना होगा, इंतजार करना होगा, या फिर कोई और रास्ता तलाश करना होगा? क्या इसमें किसी बड़े केंद्र मंत्री का बयान आएगा? क्या उनको मंजूरी मिलेगी? क्या बातचीत ऑन टेबल पर हो पाएगी? तमाम सवालों के जवाब हमें मिलेंगे, मगर बहरहाल थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि सुरक्षा के इंतजाम काफी पुख्ता है। और ये पुख्ता इंतजाम ये कहते हैं कि किसानों का आज दिल्ली जाने की जो राह है वो थोड़ी मुश्किल नजर आ रही है। जी ठीक है रवि, पूरी तस्वीरां विखाउण लई, पूरी जानकारी ਲਈ बहुत बहुत धन्यवाद। ਤਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਈ ਲੇਅਰਸ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 101 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਜਥਾ ਹੈ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। देखो, ਅਸੀਂ 13 फरवरी तो जहां पर शंभू मोर्चा और खनौरी बॉर्डर और रतनपुरा पर बैठे हैं। सरकार ने हमारे मोर्चे की अनदेखी करी हुई है। इसके लिए हमारे दोनों फोरम का फैसला है कि सरकार को जगाने के लिए हम दिल्ली बार कूच करेंगे। जो सरकार की मंशा होगी वो करेगी, जबर करेगी, हम अपने शरीर पर झेलेंगे। खनौरी बॉर्डर पर हमारे बहुत इसका जो जगजीत सिंह डल्लेया मरण पर तब बैठे हैं, और जहां से हम आज अरदास कर आगे बढ़ेंगे, जो सरकार की मर्जी है वो करे। आज 297 दिन हो गया है आप लोग धरने पे बैठे हैं और सामने पुलिस बैरिकेडिंग कर रखी है, दिल्ली जाने आपको देगी नहीं, ऐसे में क्या करेंगे आप लोग? देखो, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦਾ 101 ਦਾ ਜਥਾ ਜਾਊਗਾ। ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੇ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਲਦੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ
ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਚੁਕਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਮੋਰਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। आप लोगों का डिमांड क्या है बेसिकली? देखो साडी डिमांड है, मोदी सरकार ने पिछले दिल्ली आंदोलन दौरान हमारे साथ वादे किए थे, लिखती रूप में किए थे कि किसानों मजदूरों के कर्जे खत्म किए जाएंगे, एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाएगा। कोई भी वादा हमारा पूरा नहीं किया है, इसीलिए हमारी अनसरदी लोड़ है संघर्ष करना, क्योंकि बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार लगातार राज पर नहीं रहेगी। सरकारें बदलती हैं हैं। हम देश के वासी हैं, देश के नागरिक हैं। दिल्ली हमारी राजधानी है, हमें बड़े बड़े बैरिकेड लगाकर दिल्ली जाने से रोका हुआ है। हम किसी और मुल्क के थोड़ी हैं, हम भारत देश के वासी हैं, हम देश के नागरिक हैं, हम अन्नदाते हैं, हम किसान हैं। भूखमरी से खेड़ा छड़ाया है देश का, इसीलिए हमको क्यों रोका? हमें जाना देना चाहिए। क्यों मजबूर किया हमें बॉर्डर पर रोकने के लिए? शांतिपूर्वक हमारा प्रदर्शन है, शांतिपूर्वक हम दिल्ली जाना चाहते हैं, पर केंद्र सरकार हमें जाने नहीं देती। वो बर्ताव गलत कर रही है। सरकार की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव आया है कि आप लोगों के लिए? नहीं जी, सरकार ने बातचीत का कोई वार्तालाप नहीं भेजा। अगर वार्तालाप करनी होती तो बहुत 10 दिनों से पहले ऐलान किया हुआ है हमारा। 10 दिन दिए सरकार ने भी, गलबात से हम कभी नहीं भागेंगे, गलबात जारी रखेंगे हम नहीं कभी। पर केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार, उसके मंत्री मोदी साहब हमारे किसानों के साथ वितकरेबाजी कर रहे हैं। वो हमारे साथ गलबात नहीं करना चाहते, वो हमारे खेतीबाड़ी सेक्टर को कारपोरेट सेक्टर में तब्दील करना चाहते हैं, इसीलिए हमारे साथ बात नहीं करना चाहते। ने पूरा देश दुनिया के समक्ष ये ऐलान करके रखा है कि हम जत्थों में जाएंगे, और ये भी तय हो गया कि 101 आदमी जाएंगे। उसकी लिस्ट भी मीडिया को मुहैया करवा दी गई, इसमें कोई भी दुचित्ती नहीं है। और पीसफुली जाएंगे। पहले उच्चतम न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में जितने भाजपा के लीडर बोलते रहे और प्रशासन भी बोलता रहा, आप ट्रैक्टर ट्रॉली ना खड़े, ट्रैक्टर ट्रॉली मॉडिफाई हो या इनका ट्रॉलियों में हथियार है, आप पैदल चले आए। और आप पैदल जाने पर भी पाबंदी लग रहे हैं। सबसे बड़ा असत्य जो डीसी अम्बाला के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये लोगों को बोले भी हथियार लेके आए, मुकाबला करेंगे। भाई हम तो बोल रहे हैं हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, झंडा होगा और जरूरी वस्तुएं होगी। तो ये भी झूठ बोला जा रहा है पूरे देश दुनिया में भी ऐसा किसान करने जा रहे हैं। इससे बड़ा झूठ ये बोला कि इनका खाप पंचायतें विरोध करती। पूरी दुनिया की अखबारों में आ गया कि खापों ने दिल्ली कूच का समर्थन किया और ये भी कहा कि कोई इस तरह का अनपीसफुल घटना नहीं होनी चाहिए। और जो हम दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे, पूरे व्यापारियों ने हमारा स्वागत किया, आम लोगों ने, ट्रांसपोर्टरों ने सुक्का सा लिया कि ये अब आगे बढ़ेंगे तो बॉर्डर खुलेगा। अब फिर व्यापारी, आम जनता, ट्रांसपोर्टर दुखी है क्योंकि केंद्र अथवा हरियाणा की सरकार ये बॉर्डर नहीं खुलने दे रही है। क्या कुछ किसानों को बोल दी गई है, क्या कुछ पोस्ट तैयार की गई है, क्या कुछ प्लानिंग? देखिए, जो कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए सभी अरेंजमेंट्स डिस्ट्रिक्ट पुलिस द्वारा किए गए हैं। और आपके माध्यम से सभी जो किसान भाइयों से मेरी अपील है कि कृपया शांति बनाए रखें। और यदि जो दिल्ली कूच का आह्वान है तो बाकायदा परमिशन लेके जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, उसका प्रोसीजर है, अपना परमिशन लें और जाएं। और मैं आपके माध्यम से सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था की पूरी मेंटेन करने के लिए पूरी तैयारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस द्वारा की गई है। तो वो कह रहे हैं कि 101 किसानों की लिस्ट जो है दे दी गई है और वो शांतिपूर्ण तरीके से जाना चाहते हैं, कोई रूट जाम नहीं करेंगे कोई। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, हम सभी की सामूहिक और सामाजिक जिम्मेवारी है कि हम कानून की पालना करें, जो कानून के प्रोविजन है उसको फॉलो करें और जो भी आपने प्रोटेस्ट करना है करा जाए। सर, कितनी फोर्स डिप्लॉय की गई? देखिए, सफिशिएंट फोर्स है। सुरक्षा के हिसाब से जो ये बैरिकेडिंग आपने की है, ये पहले तो नहीं थी, कल से ही है? सर, ये जैसे सीनियर अफसरों के आदेश हैं, हम उनकी पालना कर रहे हैं जी। तो ये जो हाई लेवल पे जो ऑफिसर्स हैं वही बता सकते हैं, हमें अथॉरिटीज नहीं होती ये बातें जी। जो भी है सीनियर अफसर जैसा आदेश देते हैं वैसी ड्यूटी की जाती है। अच्छा, आपसे जानकारी बस इतना चाहेंगे कि यहाँ से तकरीबन जम्मू बॉर्डर की जो दूरी है कितनी, 700 मीटर होगी? हाँ, अप्रोक्सीमेटली
700 मीटर। 700 मीटर और वहाँ पे पुलिस के अलग बैरिकेटिंग है। हाँ, वहाँ अलग है और सेंट्रल फोर्सेज भी अलग से लगा रखे हैं वहाँ पे लगा रखे और हमारे सीनियर अफसरों का वहाँ कैंप बना हुआ है जी। वहीं बैठ के ओके, वो जो जैसा भी आदेश पारित करते हैं हम उनकी पालना करते हैं। तो हम ये उम्मीद करें कि कुछ देर में प्रशासन आप अपने बड़े अधिकारियों से बात कर हमें शंभू बॉर्डर तक जाने की इजाजत दे। जैसे ही सीनियर अफसर आते हैं उनसे बात करके आपको सूचना दी जाएगी। बिल्कुल। तो जैसे ही सीनियर अधिकारी यहाँ पर आएंगे उनसे सलाह मशवरा लेने के बाद हो सकता है कि हमें आगे जाने दिया जाए, मगर आम जनता के लिए ये रास्ता पूरी तरीके से बाधित है। आप देख सकते हैं कि बैरिकेटिंग यहाँ पे लगा दी गई है और जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। आप देखिए कि हमारी बात नहीं माननी, कम से कम अपने उपराष्ट्रपति जी की तो बात मान लीजिए। हम वही बोल रहे हैं जो आपने चिट्ठी 2011 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को लिखी थी, जब कंज्यूमर अफेयर कमेटी के आप चेयरपर्सन थे, ये एमएसपी को पक्का करिए। 2018 में आपके मंत्रालय की चिट्ठी हमारे पास है, अभी हम C250 के अनुसार कुछ महीनों में आपका काम निपटा देंगे। 2021 में दिसंबर की आपकी चिट्ठी है, ये हम एमएसपी को और व्यापक बनाएंगे। आपकी जब आप विरोधी दल में थे, आपकी वीडियो है हमारे पास भी, पहला काम हमारे मंत्रिमंडल का किसान मजदूर की कर्ज माफी होगी। आपकी कमिटमेंट्स ही हम मांग रहे हैं, तो हमें आशा है कि सरकार हमें जाने देगी और पीसफुली प्रदर्शन करने देगी। जितना हमारे जत्थे का संयम होगा, जितनी हमारी स्ट्रेंथ होगी, वो सरकार का प्रहार सहेगा। अब 1 बजे मालूम होगा, नहीं तो अन्यथा वापस आ जाएगा। क्या कैपेबिलिटी होती नहीं होती ये समय बताएगा। सर, किसान संगठन यहाँ पे तकरीबन 10 महीनों से धरने पे बैठा है अपनी मांगों को लेकर के। दिल्ली के बॉर्डर पे भी कुछ किसान, यूपी के कुछ किसान के संगठन वहाँ पे धरने पे बैठे हैं, कुछ दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, जहाँ वहाँ स्थानीय नोएडा के लोगों की समस्या है, उनको सरकार को मानना चाहिए। ये तो देशव्यापी आंदोलन है, देश की 12 मांगों के ऊपर हम वार्ता करना चाहते हैं सरकार से। क्या क्या मांगे हैं सर? एमएसपी, लीगल गारंटी कानून, किसान मजदूर की कर्ज माफी, C250 के अनुसार फसलों के दाम, भारत WTO से बाहर आए, मजदूरों की नरेगा मिले, अच्छी दिहाड़ी हो, इस तरह का फसली बीमा योजना हो, आदिवासियों की संविधान की 5वीं अनुसूची लागू हो, इस तरह की 12 मांगे हैं। लखीमपुर खीरी का इंसाफ है। सरकार की तरफ से कोई बातचीत का प्रस्ताव आया है क्या? अगर आएगा तो बातचीत करेंगे? हमने दरवाजे खुले रखे हैं बातचीत के लिए। हमने बोला था सरकार बातचीत करना चाहती, केंद्रीय मंत्रालय की चिट्ठी ले आइए। अगर हरियाणा के सीएम दखलंदाजी करेंगे, उनके दफ्तर की चिट्ठी हो, अगर पंजाब के सीएम हो, उनके दफ्तर की चिट्ठी हो, हमारे वार्ता के लिए दरवाजे खुले हैं। थैंक यू सर।